नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। अभी हम आ चुके हैं नोएडा में सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सोशल स्टडीज़ का पेपर। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं उनका पेपर कैसा गया, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और प्रीवियस ईयर पेपर सैम्पल क्वेश्चंस और मेन क्वेश्चन पेपर में क्या क्या डिफरेंस हैं, और साथ ही साथ इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट किस तरीके का था पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? पेपर वॉज ईजी। आई वॉज एबल टू मैनेज द टाइम। अच्छे से हो गया था मतलब। लेंदी था पेपर? फॉर मी इट वॉज नॉट लेंदी। आई थिंक मतलब काफ़ी सही लेंथ का बनाया हुआ था पेपर, टाइम में हो गया। ओके, नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? डिफिकल्ट थे, इजी थे, क्या पैटर्न था क्वेश्चन का? मेरे ख्याल से तो इजी क्वेश्चंस थे, बहुत ही डायरेक्ट थे। जैसे जो 3 मार्कर, 2 मार्कर, 5 मार्कर सारे मतलब बहुत डायरेक्ट टाइप थे, तो इजीली हो गया। कौन सा सेट था आपका? मेरा सेट 2 था। सेक्शन? uh, ऐसा कोई सेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट लगाओ कि यार लगाओ ये तो नहीं हो पा रहा है? MCQ में 1-2 क्वेश्चंस थे जो थोड़े से मतलब नहीं हो पाए, बट अदरवाइज आई थिंक सारे सेक्शंस इजी थे। ओवरऑल सोशल स्टडीज में आपका फेवरेट सेक्शन कौन सा है? लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, क्या है? मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिविक्स लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा देश के बारे में समझ में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और ऐसा कुछ जो बहुत डिफिकल्ट लगता हो, ऐसा कोई चैप्टर, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई सेक्शन जो बहुत डिफिकल्ट लगता हो आपको इन जनरल सोशल स्टडीज में? आई वुड से ज्योग्राफी, बिकॉज 10th की ज्योग्राफी में सब रटने वाली चीज़ें हैं ज़्यादातर, इसलिए वो थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है? नेक्स्ट मेरा मैथ्स है। मैथ्स की क्या आप जाके, क्योंकि आई थिंक 10th को है मैथ्स, तो क्या प्रिपरेशन है? मतलब जाके तुरंत पढ़ना है या आप थोड़ा दिन या 2-3 दिन तो रेस्ट करके फिर पढ़ेंगे? अब तो बस मैथ्स है तो मज़ा ही है एक तरह से, तो आराम करेंगे घर जाके। तो मतलब मैथ्स के लिए उतना डर नहीं है? नहीं, इतना तो नहीं। ओके, थैंक यू। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? पेपर मेरे लिए बहुत इजी था। आई फील लाइक उनके लिए इजी होगा पेपर जो जिनको बेसिक क्रक्स आता है चैप्टर का, सब्जेक्ट मैटर का, एंड द वंस हु नो हाउ टू बेसिकली पैड देयर आंसर्स, मतलब वर्ड पैडिंग रहता था। बिकॉज एट सम पॉइंट्स मेरे को लगा कि कुछ जो 5 मार्कर के क्वेश्चंस थे कि उसमें बस इलेबोरेट करना था, तो दो इट वाज बेसिकली अबाउट सारे आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को उस आंसर में डालना था, उस आंसर में बेसिकली लंबा करना था, इलेबोरेट करना था। कौन सा सेट मिला था आपको और कौन सा सेक्शन आपके सेट में ऐसा था कि बहुत मुश्किल था? मेरे को सेट 3 मिला था, बट MCQs मेरे को लगा जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, क्योंकि वो थोड़े इन डेप्थ नॉलेज के MCQs थे इस बार, तो मेरे को लगा MCQs वाला पार्ट थोड़ा टफ था। अच्छा, पता है अभी हम लोग जब बाहर खड़े थे तो बच्चे जब बाहर आए दे वो वेरी अपसेट, सबके मुंह लटके हुए थे। ऐसा क्या था पेपर में कि बच्चे इतने उदास निकले हैं? एज आई सेड कि पेपर उनके लिए इजी था जो जिनको रीजनिंग करना आता है, तो एंड मोस्टली बच्चों को आर्टिकुलेट करना आंसर उतना अच्छे से नहीं आता है, तो जिनको नहीं आता है आई फील लाइक उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। बट फॉर द वंस जिनको अच्छे से फ्रेम करना आता है आंसर, द पेपर वॉज ऑल अबाउट फ्रेमिंग आंसर्स। तो अगर आपको अच्छे से फ्रेम करना आता है तो आपके बहुत अच्छे आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता देन इट्स लिटिल हार्ड लक ऑन योर पार्ट। ओके, नेशनलिज्म और फ्रीडम स्ट्रगल से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? एक्चुअली सरप्राइजिंगली क्वेश्चंस कम आए थे मेरे सेट में, तो इट वाज अ 2 मार्कर क्वेश्चन जो आया, और मैं एक्सपेक्ट करी थी कि और है सिंस बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द चैप्टर, सो आई वाज कॉन्स्टेंटली रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स, बट एक्चुअली उनसे थोड़ा कम आया। तो इसमें एक 2 मार्कर का आया कि नॉन कॉपरेशन में आसाम के जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उनके लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसा था, तो वो आया। तो और मेरे को लगा ज़्यादा आएगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं आया। हिस्ट्री, सिविक्स या ज्योग्राफी, क्या फेवरेट है? मेरा आई थिंक सिविक्स, बिकॉज सिविक्स इज बेसिकली आई कैन कॉमन सेंस माई वे थ्रू इट। तो आई थिंक मेरे पापा जो है ही इज़ मतलब लाइक वो बहुत सोशली अवेयर है इस बारे में, तो आई कीप ऑन आस्किंग हिम स्टफ अबाउट इट। तो मेरे लिए ईजी है सिविक्स के बारे में लिखना, सिविक्स के बारे में डिस्कस करना, सिविक्स के मतलब पॉलिटिकली जो भी डिस्कशन हो रहा है। और एनसीईआरटी और मेन क्वेश्चन पेपर हो गया आपका। एनसीईआरटी से किस टाइप, एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चंस आए थे या एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा रेफर किया गया था अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो?
क्वेश्चन पेपर के उससे तो आई थिंक एनसीईआरटी से बेसिक लेवल जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, तो आई थिंक वैसे टाइप के क्वेश्चंस कम आए थे एंड आई फील लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा आए थे, बिकॉज उसमें क्या था कि आपको एनसीईआरटी से फैक्ट्स जो होते हैं वो पढ़ना था। पढ़ के अगर आपको वो फैक्ट्स याद है तो आप उसको इलेबोरेट कर सकते हो, तो इट्स गुड, आपके लिए बिग थम्स अप है। लेकिन आई थिंक एनसीईआरटी से जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आए थे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज़्यादा आए थे। ठीक है, आपकी बातें सुन के लग रहा है कि मतलब एकदम आपने पेपर में धमाल मचा दिया है, तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई एम एक्सपेक्टिंग 75 प्लस, खुद को थोड़ा सा ग्रेस दे रही हूँ। आउट ऑफ 80? यस, आउट ऑफ 8। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम की क्या तैयारी? अब जाके रेस्ट करना है या तुरंत पढ़ाई पे लगना है, क्योंकि मैथ्स है अगला? अभी तो 12 डेज है, तो आई विल गो होम, स्लीप, रेस्ट, टेक अ वाइल फॉर माई सेल्फ एंड देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग। बेसिकली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टू डू एग्जाम्पलर क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को लग रहा है इस बार टफ होगा ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन लीव्स। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? इट वॉज ईजी, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही आ रहा, 70 अराउंड। ओके, कौन सा सेक्शन ऐसा था जो बहुत मुश्किल था आपके लिए, और आपका सेट कौन सा था? सेट 3 था और सेक्शन डी नहीं, सेक्शन ई मुश्किल था मेरे लिए। एनसीईआरटी को कितना रेफर किया गया था? एनसीईआरटी पे कितना बेस्ड था आपका पेपर? पूरा एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी ना आता है। ओके, और अगर बात की जाए सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको क्या लगा, अभी का पेपर या फिर जो पुराने पेपर्स आपने सॉल्व किए हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़्यादा मुश्किल थे, सैम्पल पेपर्स भी, ये इजी था। ये इजी था आपके लिए, पर मैंने देखा ना जब बच्चे बाहर आ रहे थे तो कुछ बच्चे वो वेरी अपसेट, एकदम मुंह लटकाए हुए आ रहे थे। ऐसा क्या रीज़न था? कुछ ऐसा था पेपर में जो बच्चे जिस वजह से बहुत स्ट्रेस पे आ गए? मैप में भी, क्योंकि मैप छोड़ देता है, अब मैंने भी छोड़ा था, तो शायद 5 नंबर होता है उसमें, तो वो कट गए होंगे, सो इसलिए। ओके, सो नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्या तैयारी? अब जाके तुरंत पढ़ाई पे लगना है या फिर नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करेंगे? अभी तो 5 दिन है, मेरा हेल्थ केयर का पेपर है, तो अब रेस्ट। रेस्ट, हेल्थ केयर प्रिपेयर्ड है मतलब? हाँ, और मैथ्स के लिए फिर क्या करना है? मैथ्स की तैयारी जल्दी जल्दी हो जाएगी, या जो टाइम है हेल्थ केयर वाला वो भी मैथ्स को देना है? नहीं, मैथ्स का साथ दे रहा है उसमें ही, मैथ्स। ओके, थैंक यू। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू बोथ? I mean, it was nice for me. मतलब अच्छा था, I attended all the question and it was easy, sort of. Yeah, it was easy, but the MCQ and the map work was like a little tough for me. So yeah. आप लोगों को कौन कौन से सेट्स मिले थे, और ऐसा कौन से सेक्शंस थे जिसमें आपको डिफिकल्टी लगी हो या फिर लगा हो यार ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होने वाला है? बिल्कुल नहीं होने वाला है तो नहीं था, तैयारी इतनी तो करी थी कि ऐसा तो नहीं होता। सो सेक्शन ए वाज क्वाइट बिट ट्रिकी बिकॉज ऑफ द MCQs, अदरवाइज सेट 1 था मेरा एंड इट वाज नाइस, इट वाज फाइन। आई मीन कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं था। For me, like the 5-marker questions and the 2-marker questions and like the 3-marker questions like section B, C and like D were like easy, but like the map works and like I had not done map works really well, and like also like the MCQ वगैरह थोड़े से ट्रिकी थे, तो like yeah. ओके, और आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था पेपर देखने के बाद? अरे ये तो मैं तुरंत कर लूँगी, या फिर यार ये कैसे होगा? ये तो मैं तुरंत कर लूँगी। अच्छा था, मतलब पॉजिटिव रिएक्शन था। आई वॉज पॉजिटिव टूवर्ड्स माई पेपर। I was not at all positive towards my paper. ओके, सो व्हेन वी केम हियर हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे एकदम मुंह लटकाए हुए बाहर जा रहे थे। क्या था ऐसा पेपर में? बिकॉज एज यू टोल्ड कि पेपर उतना अच्छा नहीं था फॉर यू, तो ऐसा क्या था पेपर में? क्या डिफिकल्ट लगा? कुछ ज़्यादा लेंदी था या डिफिकल्ट था? क्या ऐसा था कि बच्चे इतना उदास थे स्टार्टिंग में? उदास वाला आई डोंट थिंक सो, मेरे सेट में तो ऐसा कुछ ट्रिकी था नहीं। आई मीन थोड़ा बहुत आई कैन से द केस बेस्ड क्वेश्चंस और द फर्स्ट सेक्शन ए, अदरवाइज बाकी तो इट वाज सिंपल लैंग्वेज में, बुकिश, एवरीथिंग, इट वाज फाइन। Yeah, like the MCQ part, like mostly conceptual नहीं था, like MCQ part I think it was like mostly like learn का कहना था, like parties के बारे में पूछना था, political parties and like उसके बारे में, so it was like more कि तुम्हें like से याद करके आना था, and I'm not like very good in it, so like मैंने तो time devote भी नहीं किया था like याद करने में, thought it would be more like conceptual, but like yeah, the MCQ was not like that, and like map work में भी कुछ ऐसे पूछा था, but it was like kind of like yeah. ओके, सो बेसिकली अगर बात की जाए पूरे सोशल स्टडीज़ में सिविक्स, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, क्या फेवरेट है? We've got 4 subjects actually, economics भी है। ओके So my favorite is civics. I think economics. ओके, तो सिविक्स क्यों फेवरेट है? लाइक कोई ऐसा रीज़न?
नॉट एनी स्पेसिफिक बट इट्स लाइक उसमें एज शी सेड ज़्यादा मुझसे भी रट्टा नहीं माना जाता बट उसमें कंसेप्चुअल इज एवरीथिंग इज़ कंसेप्चुअल. रियल लाइफ में मैनी डिबेट्स जो होती रहती है हमारे आपस में, सो वो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा उसमें यूज होते हैं. सो इट्स वेरी ट्रू एंड रियल टू लाइफ एंड वेरी कंसेप्चुअल, तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई. ओके, एंड आपका फेवरेट इकोनॉमिक्स क्यों है? इकोनॉमिक्स बिकॉज लाइक उसमें इतना याद नहीं करना पड़ता है, अगर लाइक नहीं भी आता तो कॉमन सेंस यूज करके लिख सकते हैं. एंड लाइक उसमें मोस्टली कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं विच लाइक यू सी इन डेली लाइफ एंड लाइक काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप ऑफ स्टफ होता है उसमें. तो यार इट्स लाइक बेसिकली ईजी टू डू. या इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? आई वुड से मॉडरेट. आई वुड से मॉडरेट एंड डिफिकल्ट के बीच में. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. सो हाउ वाज द पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया था, ज़्यादातर आता ही था हमको और बाकी सारे क्वेश्चन इजी आए थे ज़्यादातर. बढ़िया था, जितना आता था उतना करा और छोड़ दिया थोड़ा सा छोड़ दिया. क्योंकि टाइम नहीं बचा था. कितने मार्क्स का छोड़ दिया? 5-6. अच्छा, मतलब फिर भी कॉन्फिडेंट हो जितना कि उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे. ओके, कौन कौन से सेट्स रिसीव हुए थे आप लोग को और कौन कौन से ऐसे सेक्शन थे जो थोड़े मुश्किल लगे हो? सेट 3 था, सेक्शन बी थोड़ा हार्ड था. फर्स्ट सेट था, बाकी सारे सेक्शन इजी थे, बस केस बेस्ड क्वेश्चन थे जो ज़्यादा टफ लग रहे थे, बाकी इजी थे सारे. ओके, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, क्या सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपका? जियोग्राफी. ज्योग्राफी दोनों का. क्यों ज्योग्राफी इतना पसंद है आप दोनों को? जियोग्राफी अच्छा लगता है, वो इजी भी लगता है, बाकी सारे बहुत टफ लगते हैं. बाकी जियोग्राफी मतलब ज़्यादातर हो भी जाता है अच्छे से, बाकी नहीं हो पाते अच्छे से. सेम. अच्छा, और अगर पूरे सोशल स्टडीज़ की बात करें तो ऐसा कौन सा चैप्टर है या टॉपिक है जो आपको प्रिपरेशन के टाइम बहुत मुश्किल लगा हो या फिर इजी नहीं लगता एकदम? रिवीजन कई बार हो रखा था, मतलब सारे सिलेबस कंप्लीट है, उसका रिवीजन बहुत बार हुआ था, इसलिए कोई भी हार्ड नहीं लगा था. मतलब सारे टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं? हाँ जी, सारे इजी थे. सेम. सेम, एकदम सेम है आप लोग का. बड़ी अच्छी दोस्ती है. अच्छा, और अगर बात की जाए सैम्पल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की और मेन क्वेश्चन पेपर की, क्या डिफरेंस लगा आप लोगों को? PYQs थोड़े टफ लग रहे थे, बाकी क्वेश्चन पेपर तो इजी था. मैंने नेक्स्ट टॉपर से थोड़ी करी थी प्रैक्टिस, जिसकी वजह से सारे क्वेश्चंस इजी ही आए थे. सैम्पल पेपर हार्ड और जो पेपर देने गए थे वो थोड़े इजी थे. अच्छा, और बेसिकली अगर बात किया जाए तो NCERT पर कितना फोकस किया गया था अगर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए उसके कंपैरिजन में? 50%, बाकी तो किया ही था. 10%. 10% सिर्फ NCERT से आया था? क्योंकि मेरा सेट थोड़ा वैसा था. कौन सा सेट था आपका? 3. 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट था एज पर यू. ठीक है. इजी था पर 3 बहुत हार्ड था. अच्छा, 1 सेट भी आपने निकलते ही दूसरे सेट्स भी चेक किया आपने. अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम की क्या तैयारी है, क्या करना है नेक्स्ट एग्जाम? अब जाके थोड़ा रेस्ट करना है, तुरंत पढ़ाई पे लगना है? पहले जाके रेस्ट करना, उसके बाद करेंगे धीरे धीरे करके, बहुत टाइम है अभी. मैथ्स ही होगा आई थिंक. हाँ, हिंदी है. 28 को हिंदी है, फिर सीधा 10 को है मैथ. ओके ओके, थैंक यू. सो हाउ वाज द पेपर? गुड. कौन सा सेट मिला था और कौन सा सेक्शन था जो थोड़ा मुश्किल लगा हो? सेट 2 मिला था, सेक्शन ई हार्ड था थोड़ा. अच्छा, इनिशियल रिएक्शन क्या था पेपर देखने के बाद कि अरे ये तो मैं तुरंत कर लूँगी यार, ये तो नहीं हो पाएगा? क्या था इनिशियल रिएक्शन? स्टार्टिंग तो MCQ थी, वो तो आ गई थी, समझ आ गया था. केस बेस्ड क्वेश्चन में अटकी थी थोड़ा, बट हो गया. ओके, पूरे अगर सोशल स्टडीज़ के सिलेबस की बात करें तो आपका सबसे फेवरेट क्या है? सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमिक्स है? जियो और इको है, जी और इको दोनों फेवरेट है. क्यों? क्योंकि थोड़ी मतलब साइंस भी आती है उसमें और इजी लगता है वो. हिस्ट्री हार्ड लगती है, डेट वेट याद करनी पड़ती है उसमें. अच्छा, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? मॉडरेट करूँगी. मॉडरेट, मतलब क्योंकि जब हम बाहर आए ना हमने देखा बच्चों के मुंह बड़े लटके हुए थे. क्यों था ऐसा? मतलब ऐसा क्या था? बहुत लेंदी था क्या पेपर? लेंदी तो था. हिस्ट्री और इको, हिस्ट्री और वो थी इसमें, हाँ पॉलिटिक्स ज़्यादा थी पेपर. पॉलिटिक्स ज़्यादा थी. कौन से सेट में? सेट 2 था मेरा तो. सेट 2 था. नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आपका? नेक्स्ट हिंदी का है. तो क्या अब जाके तुरंत पढ़ना है या रेस्ट करना है? रेस्ट करना है अभी. रेस्ट करना है, उसके बाद फिर पढ़ाई पे लगेंगे. अच्छा, एक और चीज़ बताओ कि देखो अब आप लोग आगे ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रीम चूज़ करोगे तो कुछ आर्ट से रिलेटेड या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड लेने का प्लान है या साइंस में जाना है? साइंस जानी है ये. साइंस. ओके, थैंक यू सो मच. सो हाउ वाज द पेपर? गुड. इट वाज डिफिकल्ट बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट. तो हाँ था. तो हाँ, तो कौन कौन से सेट्स आप लोग को मिले थे और कौन सा ऐसा सेक्शन लगा कि जो मुश्किल लगा हो या फिर लगा हो यार ये तो नहीं हो पाएगा, और ऐसा कौन सा सेक्शन था तो बहुत इजी हो कि यार ये तो तुरंत कर लूँगा? सेट सेकंड था. बी और
सी लगा है थोड़ा डिफ़िकल्ट, डी और ए तो इजी था। मेरा सेट 3 था एंड डी वाज सबसे इजीएस्ट जो था, मुझे सबसे डी सेक्शन लगा, और बाकी थोड़ा मुश्किल जो बी और सी था, बाकी ए भी नॉर्मल था। ये भी नॉर्मल था आपके लिए। अच्छा, कौन सा, अगर पूरे सोशल स्टडीज़ के सिलेबस की बात करें, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है, क्या फेवरेट है? जोग्राफी। हिस्ट्री। हिस्ट्री क्यों? हिस्ट्री क्योंकि मैंने देखा है बहुत रेयर लोगों का फेवरेट होता है, तो हिस्ट्री क्यों? हिस्ट्री में इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें पहले की बातें जानने को मिलती है, थोड़ा इंटरेस्ट आता पढ़ने में, बाकी तो एच बिल्कुल। अच्छा, और आपका क्यों फेवरेट है? क्योंकि जोग्राफी अच्छी लगती है और इजी वे में समझ भी आ जाती है। ओके, तो आगे आप लोगों को कौन से स्ट्रीम्स परस्यू करने हैं? ह्यूमैनिटीज़ में कुछ लेना है, साइंस में लेना है, मैथ्स में जाना है, किस में जाना है? पीसीएम साइंस कंफर्म। साइंस। साइंस। क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। इंजीनियर। सब, मतलब मैंने यहाँ जितने लोगों के भी इंटरव्यू किए हैं, सबको इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है। हाँ, होते हैं कुछ कॉमन गोल्स। कॉमन ही होते हैं। अच्छा, कॉमन ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम की क्या प्लान है कि अब जाके तुरंत पढ़ाई करनी है, बस अब सोना है, आराम करना है थोड़े दिन? नहीं, अभी रेस्ट करना है फिर। कल से। कल से? आज से? टुमारो नेवर कम्स, लेकिन ये पता है। नहीं, मेरा आ जाता है। अच्छा, आ जाता है। थैंक यू। सो हाउ वाज द पेपर फॉर यू? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था एकदम, मतलब सेटिस्फैक्शन फेस पे दिख रहा है। हाँ हाँ, सच में पहला पेपर गया है ऐसा जो एकदम प्रॉपर अच्छा गया है। ओके, मतलब मुझे जो रिएक्शंस देखने मिले थे इनिशियली जब बच्चे बाहर आ रहे थे, आपका रिएक्शन उससे एकदम ऑपोजिट है। मेरे को सिर्फ हिस्ट्री समझ में आती है और कोई सब्जेक्ट नहीं आता ऐसे ढंग से। तो फ्यूचर में परस्यू क्या करना चाहते हो? मैथ्स। मतलब समझ में सिर्फ हिस्ट्री आती है और लेनी मैथ्स है? सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस, आर्ट्स लूँगी तो मतलब कैसे बोलूँ, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा इसलिए। मतलब आपका मन क्या है, सोसाइटी की वजह से मैथ्स लेना चाहते हो या अपनी वजह से? दोनों। दोनों। अच्छा, ठीक है। कौन सा सेट मिला था आपको? सेट 3 था मेरा। कौन सा सेक्शन ऐसा था कि जो लगा यार ये तो मैं तुरंत कर लूँगी, और कौन सा ऐसा था जो थोड़ा मुश्किल लगा हो कि यार ये थोड़ा मुश्किल आ गया? मुश्किल तो कुछ भी नहीं था, सच बताऊँ तो सारे सेक्शन एकदम बहुत ईजी थे, मतलब बहुत ज़्यादा। और आपका एनसीईआरटी हो गया या फिर जो सैम्पल पेपर्स थे, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं, सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो होते हैं, और जो मेन क्वेश्चन पेपर आया, क्या डिफरेंस था? मैंने ना एनसीईआरटी लगाई थी और ना सैम्पल पेपर लगाया था। मैंने बस दिगराज सर की लाइव मैराथन अटेंड करी थी, उसके बाद से जो उन्होंने कराया था वो सेम आया था। ओके, नेक्स्ट पेपर कौन सा है? हिंदी। हिंदी। तो जाके अब तुरंत पढ़ना है या अब रेस्ट करना है? रेस्ट करना है, आज तो नहीं पढ़ूंगी, कल से पढ़ाई चालू करूंगी। ओके, और अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स ले लीजिए सोशल साइंस के, तो आपका हो गया कि सिविक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, क्या मोस्ट फेवरेट है? इकोनॉमिक्स। हाँ। ऐसा कोई टॉपिक ओवरऑल सोशल साइंस में जो ऐसा लगता हो कि यार ये क्यों ही दिया है सिलेबस में? हिस्ट्री, पूरा ही हिस्ट्री क्यों ही दिया है सिलेबस में, क्या। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। पेपर कैसा गया? पेपर बढ़िया गया जी, एकदम सही गया था, बस थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया। नहीं, बढ़िया गया। अच्छा, और कौन कौन से सेट मिले थे आप लोग को, और आप लोगों के सेट में ऐसे कौन कौन से सेक्शन थे जो आप लोग को मुश्किल लगे हो कि लगाओ यार ये तो नहीं हो पाएगा? मुझे तो सेट 2 मिला हो, सब आसान हो, बढ़िया हो। सेट 3, लेकिन वो एकदम आसान था, बस थोड़ा टाइम कम पड़ गया। नहीं, सेट 2 था, इजी था, मैंने सारा कराया अटेम्प्ट पूरा। ओके, ऐसा कोई सेक्शन जो लगा ये तो नहीं हो पाएगा एकदम भी? नहीं, बस थोड़ा। एफ कौन सा सेक्शन? मैप वाला जो था वो ही नहीं आया मुझ पे। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट से जिनका सोशल स्टडीज़ का पेपर था। बच्चों ने बताया कि उनका पेपर कैसा गया। मोस्टली बच्चों ने पेपर को लेंदी बट मॉडरेट बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उनके सोशल स्टडीज़ में फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, एज इन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स या फिर ज्योग्राफी। और साथ ही साथ बच्चों ने अपने करियर गोल्स, करियर प्लान्स भी हमारे साथ शेयर किए, और अब अगले पेपर की तैयारी के लिए उनके क्या प्लान्स है ये भी बच्चों ने बताया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।